हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को। और वॉइस का जो नेक्स्ट पार्ट आज हम लेकर के चलने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इम्पेरेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनके हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। गौर से सुनिएगा साथियों, कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे इन पैसिव वॉइस के अंदर चेंज किया जाता है। अब कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो हमारे कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक आगे वर्ड और लगा दिया और वो जो वर्ड है वो वर्ड क्या है हमारा नेगेटिव, यानी कि जिस इंपेरेटिव के अंदर है आप लोग कमांड दे रहे थे, यहां पे आप क्या समझेंगे नेगेटिव है कमांड। गौर से सुनिएगा, जब भी आप किसी को कोई नेगेटिव कमांड देते हैं तो उसके अंदर कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी को कोई काम करने से रोक रहे हैं। आपने किसी से कहा ये मत करो, ये मत खाओ, वहां मत जाओ, यहां मत खेलो, ये इस तरीके वाले जो सेंटेंस होते हैं इन सारे के सारे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं इंपेरेटिव नेगेटिव। इन इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप डोंट, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड अगर कोई भी सेंटेंस है तो आप क्या कहेंगे इंपेरेटिव नेगेटिव। कई जगह आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा कि डोंट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव नेगेटिव होते हैं। नहीं साथियों, अकेले डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेज अगर आप कहते हैं तो वो इंपेरेटिव नेगेटिव हों ये कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डोंट के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर वो क्या कहलाएगा हमारा इंपेरेटिव नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन अकेला अगर आप डोंट से शुरू करके सेंटेंस कहते हो कि डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव नेगेटिव होते हैं तो ऐसा नहीं होता। अब सुनिएगा, अगर कोई इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड कोई भी सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे आप उसको चेंज करेंगे तो वो देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, ये छोटा सा सेंटेंस दे दिया, डोंट अब्यूज एनीवन, किसी को गालियां मत निकालो। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को कह रहा है कि इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करिए। कल मैंने इंपेरेटिव के अंदर क्या कहा था कि सेंटेंस को जब भी आप चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, आप यू आर से करोगे। चाहे सेंटेंस मेरा इंपेरेटिव है तो भी यू आर से शुरू करना है और इंपेरेटिव नेगेटिव है तो भी इंपेरेटिव नेगेटिव से शुरू करना है। अब गौर से सुनिए, कल वाले सेंटेंसेज के अंदर आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहां क्या लगा रहे थे, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू, एडवाइज टू, परमिटेड टू, ये इस तरीके के वर्ड लगा रहे थे। लेकिन यहां इंपेरेटिव नेगेटिव में आप केवल इतना याद रखिए कि सेंटेंस के अंदर यू आर के बाद में या तो आप ऑर्डर्ड लगा दो, क्या लगा दो ऑर्डर्ड, या फिर क्या लगा दो वार्न्ड लगा दो। ये लीजिएगा, बस दो ही वर्ड याद रखने हैं, या तो यू आर के बाद में ऑर्डर्ड लगा दो या फिर वार्न्ड लगा दो। जब सेंटेंस इंपेरेटिव था तो उस टाइम पे आप यहां जोड़ने के लिए क्या काम में ले रहे थे, टू, लेकिन आज सेंटेंस कैसा है इंपेरेटिव नेगेटिव, तो जोड़ने के लिए आप क्या काम में लेंगे, नॉट ए टू। ठीक है, इसके बाद में जो डोंट होता है उस डोंट को हटा दो और आगे का सेंटेंस एज इट इज लिख दो। ये लीजिएगा अब्यूज एनीवन। ठीक है, ये सेंटेंस मेरा किस में बन गया, अब पैसिव वॉइस में बन गया। यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर वार्न्ड नॉट टू अब्यूज एनीवन। ठीक है, एक तो तरीका होता है ये। दूसरा जो इसका तरीका है वो क्या होगा वो सुनिएगा। कल मैंने आपको जब इंपेरेटिव के अंदर बताया उस टाइम पे सेंटेंस को लेट से चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे जो तरीका है वो तरीका क्या काम आने वाला है, गौर से सुनो। कई बार पेपर वाला क्या करेगा कि ये जो आपने ऑर्डर्ड या वार्न्ड लगाया है, इस ऑर्डर्ड या वार्न्ड की जगह पे
तीन वर्ड याद रखिएगा, और वो जो तीनों वर्ड हैं वो कौन से हैं? एक तो होता है फोरबैड, एक होता है प्रिवेंटेड, और एक होता है प्रोहिबिटेड। कौन से होते हैं? एक तो होता है फोरबैड, एक होता है प्रिवेंटेड, ठीक है, और एक होता है प्रोहिबिटेड। इन तीनों ही वर्ड का जो मीनिंग होता है अपने आप में वो क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, क्या वर्ड मीनिंग होता है इसका? नेगेटिव। अब इन तीनों में से अगर कोई भी एक वर्ड इनकी जगह पे लगा करके आपको दे दे तो आपको केवल इतना काम करना है कि जहां आप नोट टू लगा रहे थे वहां नोट टू ना लगा करके अकेला क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो देखिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, यू आर। अब इन तीनों में से कोई एक वर्ड काम में ले लिया, मैंने काम में ले लिया फोरबैड, ठीक है, यू आर फोरबैड। अब नॉट टू नहीं, अकेला क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। आगे का सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। ये लीजिए, यू आर फोरबैड टू अब्यूज एनीवन, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और करते हैं। मैंने नेक्स्ट जो आज का सेंटेंस लिया वो सेंटेंस क्या है? गौर से सुनिए। मैंने सेंटेंस कहा डोंट पार्क योर कार हियर, ठीक है, डोंट पार्क योर कार हियर। अपनी गाड़ी को यहां पार्क मत करो, यहां पे खड़ी मत करो। अब देखिए सेंटेंस को मुझे चेंज करना है। देखो डोंट से शुरू है, सेंटेंस के इस डोंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस किस टाइप का हुआ मेरा? इंपेरेटिव नेगेटिव। और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले यू आर लगाएंगे, इसके बाद में या तो ऑर्डर्ड लगा दो या वार्न्ड लगा दो। ये लीजिएगा मैंने लगा दिया वार्न्ड, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लगाना है आपको? नॉट टू लगाना है, ये लगा दिया नॉट टू। जो डोंट होता है उस डोंट को हटा दो और आगे का जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को यूं का यूं लिख दो, पार्क योर कार हियर, ठीक है। यही सेंटेंस अगर आप इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? देखिएगा, यू आर। अब इन तीनों वर्ड में से कोई भी एक वर्ड काम में ले लीजिएगा। मैंने काम में ले लिया प्रोहिबिटेड, ठीक है। जहां आप नॉट टू लगा रहे थे वो नॉट टू ना लगा करके अकेला क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ये लीजिएगा, पार्क योर कार हियर, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जैसे डोंट टच वायर्स, इतना ही ले लो, ये लो, बस इतना ही दे दिया है, ठीक है। डोंट टच वायर्स। अब देखो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? यू आर वार्न्ड नॉट टू टच वायर्स, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर फोरबैड टू टच वायर्स। बोलिएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने जो इंपेरेटिव नेगेटिव जो हमारी टाइप होती है उसको किस तरीके से हमें एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज करें ये आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।